आदित्य जी का सर, वाज कारगिल वाज प्लांटेड सीआईए इन रिस्पांस ऑफ इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट टू टेक द लेसन इंडिया, अटल जी हैव सेंड मोदी जी टू यूएसए। ये क्या, ये जो कह रहे हैं ये? नहीं, मुझे नहीं लगता। कारगिल मुशर्रफ ने बहुत पहले, जब वो ब्रिगेड कमांडर था, कारगिल तब हुआ जब वो आर्मी चीफ था, है ना। जब वो ब्रिगेड कमांडर था, उसने ये प्लान फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया को दिया था उस टाइम पे। तो ये बहुत सालों से, डेकेड से वो सोच रहे थे, ये हमेशा उसकी आड़ में रहे थे। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। दो चीज मैं बोलना चाहूंगा। मोरारजी देसाई और उस समय कौन था, जियाउल हक था शायद वहां पाकिस्तान में, तो इन दोनों के बीच में संधि हुई, तो सारा रॉ का एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में बर्बाद कर दिया गया। मोरारजी सब्सिक्वेंटली गॉट निशाने पाकिस्तान। मोरारजी देसाई के समय में ये सारे लालू और ये सब उसी इमरजेंसी दौरान तो शुरू हुआ। और ये जनसंघ भी उसी का पैदाइश है। ये जितने नेता हैं ये उसी मूवमेंट या रेवोल्यूशन की बात करें तो उससे ये सब फूटे हैं। और उसके द्वारा किसको नुकसान हुआ? द सेम लेडी जिसने पाकिस्तान को तोड़ा, जिसने किसिंगर निक्सन को दो टूक कहा, बाद में उसकी हत्या भी हुई अगेन बाय खालिस्तानीज हु आर अगेंस्ट अमेरिकी बैक्ड। इतना बड़ा कांड जो है, प्रधानमंत्री की हत्या, सिर्फ दो लोग ऐसे टुच्चे से पहुंच के नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा उन्होंने कुछ किया होगा ना, व्यवस्था बनाई होगी। प्रधानमंत्री की हत्या सामान्य बात नहीं है। तो आप ये सब देखिए, निशाने पाकिस्तान किसी व्यक्ति को मिलता है, सारे नेता उस समय पैदा होते हैं, वो आज तक उसके कारण भारत को जो बर्बाद हुआ रहा है, जो 1000 बुश फायर्स लगा दी गई हैं भारत में, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, ये उन लोगों की लगाई हुई हैं। और बिहार इसका प्रमाण है, इसके प्रमाण है 2018 में। दूसरी चीज संदीप जी, दूसरी चीज, मुशर्रफ ने 2003, सबसे अच्छे इनके प्रगाढ़ संबंध तभी क्यों होते हैं जबकि सो कॉल्ड हिंदूवादी पार्टी यहां आ जाती है। और ये स्वयं वो लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छे तो हमारे रिश्ते तभी होते हैं जब वाजपेयी जी थे या जनता पार्टी थी या ये थे। तो इस चीज को अब जब मैं मनन करता हूं तो मुझे लगता है ये सब क्या है क्या ये? हम लोगों के मेधा शक्ति सब एकदम कुंद हो गई कि हम लोग विचार ही नहीं कर पाए कि हम पे कौन आ रहा है जा रहा है। मुशर्रफ ने 2003 में कहा हम इन्हें निशाने पाकिस्तान देंगे, वाजपेयी को। वाजपेयी जी अपनी बस में गए वहां, आडवाणी जो है जिन्ना की मजार पे पहुंच गए। मोदी जी भी तो शॉल लेके गए थे जैसे ही आए थे, मोदी जी भी गए थे। तो इन लोगों के बीच में क्या प्रेम चलता है आप ये, अब फिर वही, क्या ये सब एक ही स्टूडेंट्स हैं? और अब कुरान पे सपोर्ट कर दिया। नहीं, ये स्टूडेंट्स की बात नहीं है शिल्पी जी, ये एक ही रिलीजन के, एक ही मजहब के हैं। हाँ, उसको मतलब ठीक है, जब आप मदरसा में जाओगे तो फिर आप वैसे ही बन जाओगे ना। नहीं, और जो ये आपातकाल आंदोलन की पैदाइश है, आप देखिए 2018 में यही सरकार आती है और 1976 से विदेशी फंड जो पार्टियों को मिला है 2010 तक, उसको बंद करने के लिए बिल ले आती है 76 से। इमरजेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडियन पॉलिटी। उसके बाद से ही ये पूरा नई जो नीतियां, नए जो दल प्रकट हुए हैं कुकुरमुत्ते के जैसे, और आज जो है फिर उनका राज्य है। और आप देखिए वही सरकार है विदेशी फंडिंग का कट ऑफ भी तभी रखा है, विदेशी फंडिंग का कट ऑफ भी इन्होंने तभी रखा है, तभी से रखा 1976 रखा। सांबा स्पाई जो कुछ भी हुआ, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गवर्नमेंट शुड कम आउट क्लीन ऑन दैट। नहीं, उसमें मैं बता देता हूं, वन सेक, कुछ नहीं हुआ वहां। बेसिकली पाकिस्तानी जवान की एविडेंस पे 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के पूरे ऑफिसर्स को अरेस्ट कर दिया गया। इट वाज एन एब्सोल्यूट स्कैम। ऐसा वही मैं बोल रहा हूं कि भाई वो भी तो मुरारजी 78 और 79 के बीच में हुआ, और उसमें कुछ तो इंक्वायरी की होगी, उन लोगों को तथ्य मिले होंगे। आज तक वो तथ्य क्यों नहीं सामने लाए, जबकि कोर्ट ने कहा है 4 साल पहले कि आप सामने रखो, ये नहीं रखते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूं बेसिकली क्या हुआ है वहां की। वहां बेसिकली ये टिपिकली होता है आर्मी में। दिस इज अ नॉर्मल थिंग कि कोई खबर आ गई, कोई गलती होगी किसी से, क्योंकि पब्लिक में ये सामा की खबर आ रही थी, ठीक है।
तो एवरीबडी न्यू कि दिस वाज रॉन्ग। जो वहां के जो जीओसी थे, जो डिवीजन के जिसके अंडर 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड थी, उसके बाद वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, डीएमआई, डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस बनते हैं इमीडिएटली आफ्टर दैट। और उनके अंतर्गत उन्होंने ये इंश्योर किया कि सांबा के सारे ऑफिसर्स हैं उनको फिक्स किया जाए, क्योंकि बाहर बहुत शोर मच रहा था, अंदर कमांड में नॉर्मल होता है फौज में, कमांड में हड़बड़ बन गई, ठीक है, सब अपने करियर को बचाने के लिए बढ़ गए। और बाद में जब पता चला कि देयर वाज नथिंग ऑफ द सॉर्ट, ऑफिसर्स को टॉर्चर किया गया, ये किया गया, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। उसके बाद 1996 में जब हाई कोर्ट ने बोला कि ये सब गलत है, बिकॉज़ देयर इज नो एविडेंस, देयर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस एंड इट इज नॉनसेंस, इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। जनरल वीके सिंह ने खुद बोला इट्स नॉनसेंस। तो उसके बाद अरुण जेटली जो इनके वकील थे, वो जाके लॉ मिनिस्टर बन के, जब हाई कोर्ट की जजमेंट आती है इनके फेवर में, अक्यूज के फेवर में, वो लॉ मिनिस्टर जाके स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करवा देते हैं सुप्रीम कोर्ट। हाँ, आई थिंक 2001 या कुछ ऐसा, जब वो मिनिस्टर बने थे। मुझे लगता है क्या हुआ उस टाइम पे कि कारगिल हुआ था, तो जब कारगिल हुआ था तो इंटेलिजेंस फेलियर एंड ऑल, उस पर बहुत आवाज हुई। तो जब हाई कोर्ट ने बोल दिया कि दिस इज नॉनसेंस, इट इज नॉनसेंस, क्योंकि एक श्रेड ऑफ एविडेंस नहीं है, और इट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि कुछ डिटेल्स है ही नहीं। There is nothing that a staff captain can give about an infantry brigade's dispositions. उसको पता ही नहीं होता बेचारे को। तो why was government वो SLP क्यों वहां कर रही है? वेरी सिंपल, ये होता है फौज में, वो बेसिकली पलटन की इज्जत की आवाज नहीं आनी चाहिए। जब ये कारगिल का वो सब कुछ हुआ, 1999 में कारगिल का सब कुछ हुआ, अगर हाई कोर्ट की इंफॉर्मेशन पब्लिक में आ जाती कि भैया ये टोटली रॉन्ग था और दीज इंडियन ऑफिसर्स वर फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन एन ISI प्लॉट, और पूरा का पूरा उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, तो 1000 क्वेश्चन पूछे जाते कि दिस इज व्हाट आई वाज alluding to, पूरा इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया। और इसलिए के बाद सब मिलकर उन्होंने डिसाइड किया होगा यार उसको बंद कराओ, और सुप्रीम कोर्ट में इसमें पिटीशन फाइल। एक डॉक्टर साहब ने जो बड़ी बात कही, उसमें आप देखिएगा कि जो आपातकाल के मूवमेंट में ही भारत को तोड़ने के लिए दो चीज और बनाया गया। एक तो मंडल कमीशन बनाया गया जो जातियों में भारत को तोड़ा, यही मोरारजी की सरकार और जनसंघ की सरकार थी। और दूसरा अल्पसंख्यक आयोग, जो आज बीमारी देख रहे हैं, ये पैदा किया हुआ भी 78 में यही मोरारजी और वाजपेयी की सरकार है। सेम अमेरिका पूरा, और उसके पूरे फंडिंग को रोकने के लिए, 76 के दबाने के लिए, स्क्रूटनी से बचाने के लिए 18 में मोदी सरकार बिल ले आती है लोकसभा में। मतलब इतना डीप रूटेड ये कॉन्स्पिरेसी है भारत को तोड़ने का, मुझे संशय होता है वास्तव में कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि विदेशी शक्तियां भारत को तोड़ने और बर्बाद करने के लिए ये जो आंदोलन करवा रही हैं, ये इंदिरा गांधी ने कहा था, और इस आधार पर उसने इमरजेंसी लागू की थी। तो रेट्रोस्पेक्टिवली अब मुझे लगता है कि प्रोबेबली शी वाज राइट, और सही बात है। और वो दिख रहा है ना, क्योंकि फंड 1976 में भाजपा बनी नहीं, 1976 में भाजपा बनी नहीं, 80 में बनी है, लेकिन जनसंघ की फंडिंग को, एक तरह से जो उस आंदोलन की फंडिंग को रोकने, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि जो विदेशी फंडिंग पार्टियों को मिली है उसकी जानकारी दीजिए। तो इन्होंने लॉ बना लिए कि 1976 से 2010 के बीच जिसको भी विदेशी फंडिंग मिली है उसकी रिक्रूटनी नहीं होगी, बिल ले आए। 76 और 76 में वही आंदोलन चल रहा था।